अपने स्तन में जहर भर लिया। सुंदर स्त्री के रूप में गोकुल वृंदावन में आई। यशोदा मैया देखा, ऐसा सुंदर स्त्री तो हम कभी भी नहीं देखा। तो यशोदा मैया क्या की, बाल कृष्ण को उठा करके उसकी गोदी में दे दिया। श्री बाल कृष्ण पुतना के गोदी में आंख बंद किए। आंख क्यों बंद किए? कृष्ण आंख बंद करके सोच रहे हैं, ये है कौन जो मुझे गोदी में लिया? ये पुतना पिछले जन्म में महाराज बलि के बहनी रत्नावली थी। जब वामन भगवान का अवतार हुआ था, इसके मन में इच्छा हुई कि ऐसा बेटा मुझे चाहिए। परंतु वामन भगवान जब विशाल रूप बनाए, इसके अंदर में ये इच्छा हुई मरने के लिए। दोनों इच्छा को पूर्ति करने के लिए पुतना के रूप में आए। दूसरा भाव, श्री कृष्ण आंख क्यों बंद किए? श्री कृष्ण आंख बंद करके महादेव शिव जी को याद किए। जब महादेव समुद्र मंथन से जो जहर विष निकला था और वो सब आप ही पिए, और इसके स्तन में जहर है, ये मुझे मारने के लिए आई है, परंतु मेरे मैया मुझे इसकी गोदी में दे दिया। मैं बच्चा हूं, मैं बोल नहीं सकता। इसके स्तन में जो जहर है, वो जहर को आप पी जाओ और हम दूध को पी जाएंगे। कई भाव है, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी से लिखे। तो कृष्ण पुतना के स्तन में जो जहर है, जहर को भी पिए, दूध को भी पिए, और धीरे धीरे उसके प्राण को पीने लगे। वो चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी, मुंच मुंच बालक छोड़ छोड़, और भगवान उसके प्राण को पी गए। उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। पुतना मरते समय में विशाल का रूप बनाए। भागवत में दिया गया है 6 कोस, 1 कोस का है 3 किलोमीटर, और 6 कोस का हो गया 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की एरिया में जितना पेड़ लता है, समझ गए, इस सब को गिरा करके वो मरा। अभी सम्मान लगाओ कितना बड़ा शरीर है। पुतना के शरीर को श्री जो पुतना जब मरा, तो उसकी छाती में बाल कृष्ण खेल रहे। यशोदा मैया दौड़ करके गई और बाल कृष्ण को लेकर के आया, और गौशाला में लेकर के गैया के मूत्र से कृष्ण को स्नान कराए। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरजसारभकम, गोबर लगाई और गैया के पूंछ में झड़वाए। क्यों? गौ माता के शरीर में सारा देवता है। गैया के मूत्र में गंगा है, गोबर में लक्ष्मी है, पूंछ में हनुमान है, चारों चरण में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद है, अथर्ववेद है, सिंह में राहु केतु है, दोनों आंखों में सूर्य चंद्रमा है, दोनों नाक के बीच में भगवान महादेव हैं, दोनों कान में अश्विनी कुमार हैं। सारा देवता गैया के शरीर में है। इसीलिए सबके घर में गैया होना चाहिए, भारतीय देसी गैया, समझ गए? आप सारा देवी देवताओं को पूजा करो, हनुमान जी को, दुर्गा मैया को, शिव जी को, विश्वकर्मा को, गणेश जी को, सारा देवताओं को पूजा करो, भोग लगाओ, जितना लाभ मिलेगा। और अपने हाथ में अपने घर का पहला रोटी हो, एक लड्डू हो, या एक केला हो, या एक मुट्ठी हरी घास किसी गैया को खिला दो, तो सारा देवताओं का ही पूजा हो गया है। अब कहां कहां जाकर के देवताओं का पूजा करते रहेंगे?
अब पुतना के शरीर को काट काट करके 5 भाग किया गया, 2 जांग काटे, 2 हाथ काटे, तो विशाल शरीर है। और पुतना अविद्या है, पुतना क्या है ना, अविद्या है। विद्या अविद्या, सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जो मुक्ति को ले जाए। विद्या ददाति विनयम, विद्या ही व्यक्ति को नम्र बनाता है। विद्या पाने के बाद में व्यक्ति के अंदर में ज्यादा नम्रता आना चाहिए। विद्या को पाने के बाद अहंकार आना नहीं चाहिए। जिसको विद्या पाने के बाद में अहंकार आता है वो विद्या नहीं पढ़ा है, वो अविद्या ही पढ़ा है। अविद्या व्यक्ति को अहंकार बढ़ाता है। मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना पढ़ा हूं, मेरे सामने इसको झुकना चाहिए। तो अविद्या 5 प्रकार के है। क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया, अहंकार, ये 5 अविद्या होते हैं। काम, कोई इच्छा करना और इच्छा पूर्ति नहीं होगा तो क्रोध करेंगे। व्यक्ति का इच्छा पूर्ति नहीं होगा तो क्रोध करेगा। तो काम, क्रोध, समझ गए, लोभ, मोह और अहंकार, इसलिए पुतना अविद्या है। उसको 5 भाग किया गया, उसमें आग लगा गया। पुतना के शरीर से सुगंध निकला। भगवान कृष्ण पुतना को वैकुंठ लोक भेजे। भागवत में दिया गया है, पुतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया पारे स्तनम दद्याप सद्गति। भगवान कृष्ण पुतना को वैकुंठ लोक भेजे, उसको नरक नहीं भेजे। अब थोड़ा विचार करो, जो पुतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी, अपने स्तन में जहर भर करके, और वो पुतना को भगवान कृष्ण वैकुंठ लोक भेजे। यदि मारने वाली को वैकुंठ लोक मिलता है और आप लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं, तो आपको वैकुंठ लोक निश्चित ही मिलेगा। कम से कम पुतना से तो आप अच्छे हैं ना। जिज्ञासया पहर स्तनम दद्याप सद्गति। पुतना के मरने के बाद कंस चिंतित हो गया। देखो, हम पुतना को भेजा कृष्ण को मारने के लिए और वो जाके वहां मर गई। तो कंस और एक राक्षस भेजा जिसका नाम है शकटासुर। शकटासुर इस शकट गाड़ी का रूप बना करके आया। शकट गाड़ी समझ जाते हैं? जो किसानों के पास शकट गाड़ी होता है। आजकल तो सब शकट गाड़ी समाप्त हो गया है और सब घर घर में ट्रैक्टर है। अब 10-20 साल के बाद में बच्चों को मालूम नहीं पड़ेगा जिस शकट गाड़ी क्या होता है, उनको मालूम नहीं पड़ेगा। शकट गाड़ी को देखने के लिए बच्चे जिला के म्यूजियम में जाना पड़ेगा। ऐसा समय आएगा मास्टरों को शकट गाड़ी दिखाने के लिए बच्चों को म्यूजियम में लेकर के जाना पड़ेगा। देखो, ऐसा शकट गाड़ी होता है, इसमें 2 पहिया होता है, इसमें बैल भैंसा रहता है
किसान कैसे चलाता है, वो धीरे धीरे जो समाप्त हो रहा है। तो ये सकट गाड़ी का रूप बना करके आया राक्षस, परंतु ये ऐसा सकट गाड़ी था, न इसमें बैल था न भैंसा था न कोई किसान था, वो सकट गाड़ी चल रहा था। अब बैल नहीं है, भैंसा नहीं है, किसान भी नहीं है, तो हर व्यक्ति बोलेगा भाई इसमें कोई भूत प्रेत है, तभी तो गाड़ी चल रहा है। तो ये राक्षस है, ये सकट गाड़ी का रूप बना करके आया, इसलिए इसका नाम पड़ा सकटासुर। उस समय कृष्ण 3-4 महीने के हो चुके थे, करवट लिए थे, सबके भंडारा यशोदा के घर में चल रहा था। सब गोपी कृष्ण को गोदी में लेकर के चुम्बन दे रही थी, परंतु कृष्ण को विश्राम नहीं मिलने के कारण माँ यशोदा पीछे के आंगन में कृष्ण को सुला दिया। और ये सकटासुर पहिया के नीचे दबा करके, इसका ये सोच था जो कृष्ण को पहिया के नीचे दबा करके मार दूंगा। तो जैसे पहिया के नीचे दबाने लगा, कृष्ण पैर उछाल उछाल करके रो रहे थे, 3-4 महीने के थे, और एक लात मारे उस सकट गाड़ी पलटी गया और उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। अब कृष्ण 6 महीना के हो गए। 6 महीना में बच्चा घुटना में चलता है, कृष्ण घुटना में चल रहे हैं। इधर कंस सोच रहा है पुतना को भेजा वापस नहीं आया, सकटासुर को भेजा वो भी वापस नहीं आया, कंस और एक राक्षस भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। आवर्त, आवर्त माने घूमना, आवर्त शब्द का अर्थ है घूमना, जिसको बिहार के भाषा में बोलते हैं बिंडो, बीड़ो या बिंडो बोलता है। जो हवा घूमता है, गर्मी के समय में अचानक हवा घूमने लगता है, आंख में धूली घुस जाता है। तो ये राक्षस था, ये विशाल काय बिंडो का बीड़ो का रूप बना करके आया, बड़े बड़े पेड़ को खाने लगा। बाल कृष्ण घुटना में चल रहे थे, ये कृष्ण को उड़ा करके ले गया। इसका ये सोच था मैं सीधा कंस के पास ले जाऊं, परंतु भगवान आकाश मार्ग में अपना वजन बढ़ाए, और इतना वजन बढ़ाए इसको ऐसे लगा शायद मैं कोई पहाड़ लेकर के आया और ये उड़ नहीं पाया। भगवान इतना वजन बढ़ा दिए और ये धड़ाम से आकाश मार्ग से नीचे गिरा, उसके ऊपर भगवान कृष्ण गिरे और उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। अब श्री गर्गाचार्य जी गोकुल में आए हैं, तो नंद बाबा बैठे थे। नंद बाबा बोले गुरुजी मेरे घर में 2 बच्चे जन्म लिए हैं, उनका नामकरण अभी नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी बोले देखो हम तो नामकरण करेंगे, परंतु छुप करके करेंगे, जहां पर कोई न हो। तो नंद बाबा की गौशाला में भगवान के नामकरण करने का व्यवस्था किया गया। गर्गाचार्य जी बैठे तो श्री यशोदा मैया और रोहिणी दोनों अपने अपने पुत्र को लेकर के आए। तो रास्ता में दोनों अदल बदल कर दिए। रोहिणी के पुत्र को यशोदा मैया लिया और यशोदा के पुत्र को रोहिणी लिया। तो यशोदा मैया
गर्गाचार्य जी के पास आई और बोली, गुरुजी इसके नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी बोले, सावधान। अब यशोदा घबरा गई, गुरुजी सावधान बोल रहे हैं। तो श्री गर्गाचार्य जी बोले, यशोदे आपके गोदी में जो बालक है वो आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। आप रास्ता में अदल बदल किया है, मुझे परीक्षा कर रहे हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रुहृदय गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है, इसके अंदर बहुत बल है और ये सबके हृदय में रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बोले श्री बलराम भगवान की जय। इनका मुख्य अस्त्र होगा किसानों का हल, इसलिए इनका नाम पड़ेगा हलधर। बोले श्री हलधर भगवान की जय। नंदुक बोले, नंद ये जो आपका पुत्र है ये सत्य युग में शुक्ल वर्ण है, तृतीया में रक्त वर्ण है और कलियुग में पीत वर्ण है और द्वापर युग में कृष्ण वर्ण है। इदानी कृष्णताम गतः, इस समय काले रंग के हैं, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। ये वृंदावन में विहार करेंगे तो नाम होगा वृंदावन बिहारी, रास करेंगे तो नाम होगा रास बिहारी, गैया चराएंगे तो नाम होगा गोपाल, गोवर्धन पहाड़ उठाएंगे तो नाम होगा गिरिधारी। जैसे जैसे लीला करेंगे ऐसे ऐसे इनका नामकरण होगा। और बहुनी संति नामानी, आपके पुत्र के बहुत नाम है। अब नामकरण हो गया। यशोदा मैया बाल कृष्ण को लेकर के घर में आई और घर में बाल कृष्ण को उस सुलाने के लिए जा रहे हैं। देखो, छोटे बच्चों को सुलाते समय डांट फटकार की सुलाना नहीं चाहिए। बच्चों को कहानी सुना करके, लोरी सुना करके सुलाना चाहिए, डांट फटकार के कभी सुलाना नहीं चाहिए। बच्चों को जैसा भजन सुनाएंगे ना, बच्चे ऐसा ही बनेंगे। तो श्री यशोदा मैया कृष्ण को सुला रहे हैं भजन गा करके। श्री सूरदास, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जो जन्म से अंधे थे, वही सूरदास यहाँ पर एक भजन लिखे हैं। सुजा 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 सुजा
छगन मगन मेरे लाल को आजा रे आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे नितिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे नितिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे नितिया आजा। सोजा 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 कन्हैया लाडले भैया सुलाएगा। सोजा कन्हैया लाडले भैया सुलाएगा। कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा। कैसे सुनाऊं लाल को धीरे धीरे लोरीगा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे नितिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे नितिया आजा। सोजा 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 सोजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे नितिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे नितिया आजा। शोभे कन्हैया पालना जाकी छवि अभिरा। शोभे कन्हैया पालना जाकी छवि
मगन मगन लाल को आजा आजा सगन मगन लाल को आजा नित्या आजा सुजा सोजा सुजा सोजा सुजा सोजा सुजा सोजा सोजा नित्या आजा नित्या आजा नित्या आजा नित्या इस प्रकार बाल कृष्ण सो जाते हैं। जब बच्चे सो जाते हैं तो माताओं को काम करने के लिए समय मिलता है। तो माँ यशोदा चूल्हा में हांडिया रखी, जल गर्म की, इधर बाल कृष्ण सोए हुए हैं। इसी बीच में कुछ समय चला गया है। बाल कृष्ण जाग जाते हैं और श्री यशोदा मैया रसोई कर रहे हैं और कृष्ण दीवाल पकड़ पकड़ करके बाहर चले गए। बाहर में एक गौ माता अपनी बछड़ा को दूध पिला रही थी और कृष्ण गैया के थन में मुंह लगा करके वो भी दूध पी रहे हैं। गैया बछड़ा को चाट रही थी और वो बछड़ा को छोड़ करके वो कृष्ण को चाटने लगे। इधर यशोदा मैया देखा मेरे लाला कहाँ गया। भैया यशोदा इधर उधर ढूंढने लगी। बाल कृष्ण जब नहीं मिले मैया घबरा करके आंगन में चली गई। देखा मेरे लाला कन्हैया गैया के थन से दूध पी रहे। मैया यशोदा बाल कृष्ण को गोदी में ले लिया। कहा कन्हैया गैया पशु है, मान लो आगे चली गई तो आप कुचल जाएंगे, दब जाएंगे। मैया ने क्या कि बाल कृष्ण को आंगन में बैठा दी, कछु खिलौना पकड़ा दिया। कहा खिलौना के साथ खेलो, हम रसोई कर रहे हैं। मैया यशोदा रसोई कर रहे हैं और कृष्ण ने क्या किए, वो खिलौना को छोड़ करके चूल्हा में जो लकड़ी जल रहा था वो लकड़ी को जाके पकड़ लिए। मैया दौड़ करके गई, लकड़ी छुड़ाई, फिर आंगना में बैठा दी। कृष्ण खिलौना छोड़ करके जो नंद बाबा के तलवार है, चाकू है, उसको जाके पकड़ लिए। मैया दौड़ करके गई, कन्या के हाथ से तलवार को, चाकू को हटाई और कहा कन्या हाथ कट जाएगा, दब जाएगा। फिर मैया ला करके अंगना में बैठाई, खिलौना पकड़ा दी। कृष्ण खिलौना को छोड़ करके कुत्ता के पूंछ पकड़ते हैं, कई बांदर के पूंछ पकड़ करके पीछे पीछे चले जाते हैं। कभी जहाँ जल पात्र है, जल, उसी जल पात्र के पास जा करके दोनों पैर को घुसा करके और उसी जल में तैरते हैं। व्यास जी लिखे हैं अग्नायः असि जलदिडकंटकव्यश्च मर्कान् भक्षं भंडम भिनति। अग्नयः आग पकड़ लेते थे, असि चाकू तलवार पकड़ लेते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण बाल कृष्ण लीला कर रहे हैं। अब धीरे धीरे श्री कृष्ण एक घर से दूसरी घर में जाना सीख लिए। तो एक पड़ोसिनी के घर में वो चोरी करने के लिए गए। पड़ोसिनी गोपी
माखन के घड़ा को घर के कोन में रख कर के किवाड़ के किनारे में छुप कर के बैठी है। कृष्ण छोटे से किवाड़ को खोले, भीतर में घुस गए, देखे माखन का घड़ा है, खुश हो गए। माखन के घड़ा में कृष्ण अपने हाथ घुसाए, एक लोंदा माखन खाने के लिए जब उठाए, वो घड़ा के पास में कि शीशा था, दर्पण, कांच, बहुत बड़ा कांच था। उसी कांच में, उस शीशा में कृष्ण को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। कृष्ण सोच, देखो हम तो इसके घर में आए चोरी करने के लिए, परंतु मेरा जैसा एक दूसरा चोर भी यहां पर आया है। यदि मैं अकेला खाऊंगा तो ये शिकायत करेगा। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो प्रतिबिंब को माखन खिला रहे हैं। वो तो प्रतिबिंब है शीशा में, जैसा आप शीशा में अपना मुख देखेंगे तो प्रतिछाया दिखाई देगा। उसके साथ कृष्ण बात कर रहे हैं। तो कृष्ण खा रहे हैं तो वो भी खा रहा है। गोपी किवाड़ के किनारे में छुप करके हंसने लगी। ये कन्या कभी दर्पण शीशा नहीं देखा है। और जैसे कृष्ण का नजर गोपी के ऊपर पड़ा, कृष्ण भागने लगे। गोपी पकड़ लिया हाथ का, कन्या आप इतना छोटे उम्र में चोरी कर रहे हैं। कृष्ण बोले, गोपी मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तेरे सेवा कर रहा था, तेरे काम कर रहा था। गोपी बोली, कौन सा काम आप कर रहे थे? कृष्ण बोले, गोपी तेरे माखन के घड़ा में चींटी है, चींटी, मैं चींटियों को निकाल रहा था। गोपी बोली, कन्हैया यदि आप चींटी निकाल रहे थे तो आपके हाथ में माखन लगना चाहिए, परंतु आपके मुख में माखन लगा है, इसका अर्थ आप खा रहे थे। कृष्ण बोले, नहीं नहीं, मैं जब चींटी निकाल रहा था, एक चींटी हाथ से चढ़ता हुआ धीरे धीरे कहुनी कंधा देकर के मुख तक आ गया, और मैं जैसे यहां से चींटी को हटाया तो मुख में भी माखन लग गया। गोपी सोचा, ये बड़ा चतुर है, ये प्रमाण के साथ बात को काट देता है। गोपी बोली, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं मैया के पास से लेकर के जाऊंगी और मैया के द्वारा आपको पिटवाऊंगी। कृष्ण को पकड़ करके गोपी यशोदा मैया के पास से लाई और कहा, मैया इतना छोटे उम्र में चोरी करता है। श्री यशोदा मैया डंडा लेकर के आई, कहा, कन्हैया कान पकड़ो। श्री कृष्ण कान पकड़ करके खड़े हैं और मैया यशोदा डंडा लेकर ही खड़ी है। माखन नहीं खाना है, चोरी नहीं करना है। उस समय नारद जी आ गए। नारद जी बोले, अरे मैया क्या कर रहे हैं? यशोदा मैया बोली, बाबा ये इतना छोटे उम्र से चोरी करता है। नारद जी बोले, अरे मैया बच्चों को कितना भी लड्डू जलेबी कितना भी खिलाओ, बच्चे जब तक चोरी करके नहीं खाएंगे तब तक प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान शिव पार्वती को कह रहे हैं, हे देवी, हे उमा, मैं जिसका ध्यान करता हूं, जिसका हरे राम हरे कृष्ण नाम लेता हूं, वो चोर है। माता पार्वती बोली, नाथ आपका जो भगवान है वो चोर है, क्या क्या चोरी करता है? भगवान शिव कह रहे हैं, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगननाम चदुकूल चौरम
अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। शिव जी कह रहे हैं पार्वती को, हे उमा, ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, नवनीत माने माखन, वो वृंदावन में माखन चोरी करता है। और गोपांगनम च दुकुल चौरम, दुकुल माने वस्त्र, गोपियों का वस्त्र भी चोरी करता है। गोपी जब नहाते उनका कपड़ा लेकर के चला जाता है। और क्या चोरी करता है? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जो सब भागवत कथा सुनते हैं, जो सब भागवत कथा सत्संग में बैठ करके सुनते हैं, उन भक्तों के अनंत जन्म से, अनेक जन्म से किया हुआ पाप को भी वो चोरी करके ले जाता है। अनेक जन्मा अर्जितम पापम चौरम, वो पापियों के पाप में भी चोरी करता है। और चोराग्रगण्यम, अग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य माने चोरों का सरदार। ऐसा जो चोरों का सरदार है, मैं इसको ध्यान करता हूं, पुरुषम नमामि, उसको प्रणाम करता हूं। इस श्लोक का अर्थ समझ गए? कृष्ण का लीला एक विलक्षण लीला है। देखो, भगवान के चोरी लीला को सुन करके आप चोरी मत करना है। भगवान चोरी क्यों करते थे, इसका कारण है। भगवान सबके घर में चोरी करने के लिए नहीं जाते थे। ये गोपियों का मन ही माखन है। गोपी स्वयं मन से बुलाती थी कि कृष्ण चोरी के बहाने मेरे घर में आए, मैं इनको गोदी में लूं, चुंबन दूं। देखो, जिसके घर में लड्डू गोपाल, जिसके घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती है, जिसके घर में भगवान मालिक है कृष्ण, उसके घर